आज मैं सुबह के टाइम पे आपके खेत में मैंने मक्का बोई थी जी। आपको, पायनियर की 1891। आपके भी अनुमान में होगी, आपने भी सोचा होगा कि कौन सी मक्का बोई कौन सी बिल्कुल, नहीं। बहुत चीज़ें आ रही थी दिमाग में। हाँ, क्योंकि आपने सोचा होगा तो आपके मन में आई थी, तो आपने सोचने से पहले मैंने बताया था कि आप अपने खेत में ये बो। बिल्कुल। और वैसे तो आपकी जो मर्जी होती, मैं उसमें कुछ दोबारा नहीं कर सकता, क्योंकि आपके मन में अगर डकाल है और मैं कहूँ 1899 बो या 1891 बो, या पायनियर की या पिना की एम सुपर, बहुत सारी मक्का है मार्केट में, वो बहुत तो आप मानते नहीं हैं, कई क्योंकि जिस हमने कई जब बैठते थे कहीं चढ़ाए थे तो बताते थे कि कई ब्रांड बता देते थे कि इसकी लगाओ, उसकी लगाओ, उसकी लगाओ, लेकिन क्योंकि हमने किसी की नहीं सुनी। हाँ, क्योंकि आज का समय ये है, मैं सिर्फ यही जानता हूँ कि फार्मर सिर्फ किस चीज़ से परेशान होता है कि बीज तो ले लेता है, उसे क्वालिटी नहीं मिल पाती है। अब क्वालिटी नहीं मिलेगी तो फिर दिक्कत होती है। अब हमारे पास सारी क्वालिटी की मक्का है। अब आपके लिए मैंने दी थी, दिखाना ये देखिए ये है पायनियर की 1891, एकदम बेस्ट ओरिजिनल और बेस्ट रहेगी। इसकी अगर ये समय से लगेगी, समय से लगने के लग जाएगी, ये फरवरी में लग जाएगी, फरवरी से लेके 15 मार्च तक ये मक्का लग जाएगी, तो ये आपकी 7 कुंटल से नीचे पैदावार नहीं देगी। ये था क्या में P1891। अब इसका ही दूसरा ब्रांड है, ये पायनियर का हो, ये इसका दूसरा ब्रांड है, ये P1899, ये भी पायनियर की ही है। ये देखिए आप, ये भी इतनी है, इसकी यही पैदावार है। आने वाले समय में 5 साल तक जब तक कंपनी चलाती है, 5 साल के बाद वो अपना लॉन्च चेंज कर तो देती है। ये मैं जानना चाहूँगा दोनों की पैदावार दोनों ब्रांड सेम है मतलब? दोनों ब्रांड सेम है। इसका रीज़न ये है कि ये 5 साल पहले, जैसे 5 साल पहले कंपनी ने लॉन्च किया था, अब इसको जैसे अब इसकी कंपटीशन और मार्केट का इसका नाम बना दिया कंपनी ने, तो इसको रोक दिया इस बार, इस पर लिया कंपनी ने, और इस बार ये लॉन्च किया है पिछली साल से P1891। दोनों को ब्रांड देखिए, सब कुछ सेम है। कंपनी का एक ही कंपनी का मार्केट है, पर ये कंपनी इतनी 5 साल में, जैसे आप फार्मर क्या करता है, किसान भाई मोटरसाइकिल बदल देते हैं। मोटरसाइकिल बदलते, वो तो चीज़ है। एक छोटा सा एक सिंपल तरीका बताता हूँ कि फार्मर जैसे केसीसी बनवाते हैं, तो उन्हें हर साल लॉट करते हैं जी। और हर साल लॉट करते हैं, उन्हें ब्याज डालते रहते हैं साल के साल। जैसी 5 साल होती है पूरी, तो 5 साल में उन्हें पूरा पेमेंट जमा करना होता है, पूरा पेमेंट जमा करके रिन्यू कराते हैं, नई होती है 5 साल बाद। ऐसे ही ये बीज का सीड से होता है, 5 साल उन्होंने चालू कर दिया, अब ये खुद में ब्रांड बन गया। उसके बाद में अब इसी का जो सेगमेंट है, इसी का इसमें पहुंचा दिया, तो ये है, अब इसको ब्रांड बना रहे हैं वो। तो अब नाम बदल दिया। नाम बदल दिया, सिर्फ ये 1891 है, ये 1899 है, इसमें सिर्फ 8 अंक कम कर दिए। हाँ। और ये इससे सुपर चल रही है, क्योंकि अगर फार्मर को जिसको नई दे दी तो वो कहा भैया हमें 1891 चाहिए। पिछली बार मैंने यहाँ लगवाई थी तो अच्छे लोगों ने कहा था कि हाँ अच्छी है, अच्छा। इसीलिए मैंने आपको दी थी। हाँ, मैंने ये वाली मक्का की है। पास में आइए तो आसान लगे, पास में खड़े होइए। और ये वाली मक्का मैंने अपने खेत में डाली है, कल बुआई हुई है। और आप मैंने पिछली वीडियो में देख सकते हैं क्या क्या मैंने उसमें माल डाला है बेसल डोज के रूप में। उसके बाद ये 1891 ओरिजिनल है, ये बिल्कुल ओरिजिनल, प्योर ओरिजिनल। फिर इसके अंदर आप कर सकते हैं गूगल से, अगर आ रही है ठीक है ना तो ओरिजिनल, अगर उसमें कट लग के गुड़ा का आ रहा है तो लोकल है, ठीक है ना। यहाँ पे स्कैन करके आप पता कर सकते हैं कि लोकल है कि ओरिजिनल है। और मेरे पास और कंपनियों की मक्का है, मैं भी दिखाना चाहता हूँ। एक हमारे पास हमने कल बुवाई है फार्मर को, ये है श्री राम की बायो सीड 9784, ये बायो सीड है। इसकी भी इसके अपेक्षा पैदावार बराबर है। अगर ये फरवरी में लगती है, प्रॉपरली फरवरी में लगती है, तो ये 7, 7.5, 16 बीसे खेत में कट जाएगी, आप इसके बराबर रहेगी पैदावार। अच्छा, इसी हाँ, पानी बराबर। हाँ, इसकी भी क्वालिटी है। अच्छा, हाइब्रिड है ये हाइब्रिड, जितने हाइब्रिड होते हैं इस पे भी क्यूआर है, इसका सेम कंडीशन वही है अच्छा। सब। पर ये है थोड़ा सा रेट में थोड़ा हल्की होती है, कि रेट से बीज में बिकता थोड़ा सस्ता है ये। अच्छा, इसमें ये देखो, इसमें कंपनी दे रही है, दिखाइए जरा, दिखाइए। एक लाइन से 22 लाइनें बनती हैं इसमें। कंपनी का ये सोर्स है कि एक लाइन से 22 लाइनें दिखा रही, और ऐसी ही 22 लाइन। और भी है मेरे पास वैरायटी, 2 वैरायटी 3 वैरायटी तो ये होगी। हाँ। चौथी वैरायटी मेरी ये है शक्ति, जिस आज के समय में फेमस ब्रांड है शक्ति सीड्स। ताज, इस कंपनी का ताज आता है, वो धान बहुत बढ़िया है। और मैंने अपने यहाँ कई लोगों को इसका लाटा भी मंगवाया है शक्ति का, वो भी अच्छा है।
और इसकी आज मक्का मेरे पास आई है। और मैं फार्मर से यही कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ ये डकाल का सेगमेंट है, जितनी डकाल पैदावार देती है उसी प्रकार से ये भी देगी। SMX 3900। हाँ, इसकी भी पैदावार सेम। अगर ये फरवरी में लगती है तो 7 कुंटल से नीचे आपकी पैदावार अच्छा। नहीं देगी। हाँ, फरवरी में लगती है तो। इसका तो बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पे, इसका बोर्ड दिखाना जरा, बोर्ड दिखाना। और ये अब ये हुई। अब कुछ फार्मर क्या कहते हैं, अब मैंने इस वीडियो में अभी कहा था कि 7 कुंटल, सारी मक्काओं की पैदावार 7 कुंटल बताइए सेम 7 से। जैसे अब क्या करते हैं फार्मर, वो बोलते हैं कि भाई दुकानदार ने बोल दिया 7 कुंटल की, तो वो 7 कुंटल पे भरोसा बांधे हुए बैठे हैं। पर उसमें भरोसा नहीं बांधना चाहिए। आप अपनी लागत लगाइए, टाइम पे सब काम कीजिए, तब पैदावार की कंपटीशन कीजिए, तब में कोई दिक्कत है। जैसे मैंने इसकी ओरिजिनल ये जिम्मेदारी दी कि ये सेफ्टी की SMH 39 ही निकलेगी, तो ये HM 39 ही निकलेगी। इसकी गारंटी है, इसकी गारंटी किसी भी बीज की गारंटी जिस चीज का ये ब्रांड है, गारंटी ये है कि यही निकलेगा, कुछ कुछ और और नहीं नहीं निकल निकलेगा। सकता। ऐसे ही ये मैंने श्री राम का बोला था, 100% गारंटी है इस चीज का। पायनियर का बोला था 1899, वही हाँ बिल्कुल सेम निकला। ये तो मैंने अभी कल बोवाई है, मैंने बताया अभी। और मेरी आप दुकान भी जानते हो जहाँ मैं अभी दुकान में चला रहा हूँ, और यहाँ का ये ब्रांड है पिनाकी M सुपर। ये सीड किंग का बीज है। इसका लाटा भी मैंने बोवाया और इसकी मक्का भी बोवाई है। लाटा तो जबरदस्त हुआ है भाई, लाटा जबरदस्त हुआ है। लाटा आपने मुझे दिया था भाई, 2.5 कुंटल का 3 कुंटल कटा है। अब इसमें ये है कि इसका जो मैंने अभी वो बेच रहा हूँ, इसके कई फार्मर हैं। मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो भी डाली है इसी कंपनी की, और सारी कंपनियों की डाली है, तो वो मैंने फार्मर को दिखाया है। इसकी क्या होती है, ये किसी भी समय लगाते हैं। अभी अगर लगाते हैं जनवरी में लगाएं, या फरवरी में लगाएं, या मार्च में लगाएं, फुल मार्च तक लगाएं, तो इसकी पैदावार 5 कुंटल तक रहेगी। 5 से नीचे नहीं जाएगी और 5.5 से ऊपर नहीं जाएगी। तो रीजन क्या है, मतलब ये होता है, ये कितने दिन में तैयार हो जाती है? ये पक्के, ये जितनी सारी मक्काएं मैंने आपको दिखाई हैं, ये सब सारी 100 दिन में पक जाएंगी। अगर टेम्परेचर का कुछ रुख, हालांकि जैसे टेम्परेचर में गर्मी रही तो ये 100 दिन 95 दिन में पक जाएंगी, और टेम्परेचर में थोड़ी नमी रही तो ये 105 दिन की सकती है, ज़्यादा नहीं की सकती। आओ फार्मर की एक और है हमारे पास डकाल 1891, वो भी मैं दिखा रहा हूँ। और किसान भाई मैं आपको बता दूँ, ये है डकाल, इसका जो एड्रेस है मैं बताऊँगा आपको लिए। ये है डकाल। मेरे पास जितने भी ब्रांड है वो सारे मिलेंगे आपके लिए, और अच्छी रेट में मिलेंगे। 9108 प्लस में इसकी भी ओरिजिनल है। और इसकी भी वही दिखाना चाहता हूँ कि आगे फार्मर क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ है, आप जिस भी बीज को चाहिए बहुत अच्छी तरीके से सोच के और अच्छी तरीके से आप लें, जिससे आपको पैदावार अच्छी मिले। इसका क्या है, ये मैं बहुत कम बेचना चाहता हूँ कि इसकी पकने की क्षमता ये है कि 130 दिन से 135 दिन में पकती है। इसीलिए मैं फार्मर को देना नहीं चाहता हूँ कि फार्मर बेफालतू 30 से 35 दिन अपना समय बेकार करे। और उस समय ये है कि अभी लगने से पहले उस समय लेट हो जाता है कि बारिश होने लगती है। हाँ ये बिल्कुल। इसीलिए मैंने अपने यहाँ भी नहीं बोने दी इस चीज़ को। और जैसे अभी मैंने लाटा बोया था अपने खेत में, तो सारे लोगों के लाटा अभी पके नहीं है, और हमारा पक गया है, कट गया है, और 1-2 दिन में कट भी खन भी जाएगा। तो हम भी समय से, इसीलिए हम ये चाहते हैं कि फार्मर को दिक्कत ना हो हमारी वजह से। तो सर जाना चाहेंगे, थोड़ा कैमरा पास लाइए जिससे कि साउंड थोड़ा सही चले। चलो आपने सब बता दिया, कौन सी 6 कुंटल, कौन सी 7 कुंटल, कौन सी 8 कुंटल की। चलो ये मान लेते हैं, जैसे आपने कहा कि एकदम भरोसा नहीं करना है, भरोसा इस बात का नहीं करना है या 7 कुंटल बता दिया। अगर आप माल उस हिसाब से नहीं डालेंगे अपने बेसल डोज के रूप में, तो आपकी 7 की जगह 5 भी रह सकती है। तो मैं ये जानना चाहूँगा, मैं क्या सारे किसान ये जानना चाहेंगे कि जितनी आप बताते हैं कि ये मक्का जैसे 7 कुंटल ही कटेगी, ठीक है ना, ये आपकी 8 कुंटल कटेगी, तो इसके लिए बेसल डोज में क्या क्या चीज़ डालें जिससे कि हमें भरपूर पैदावार मिल सके, जो कि जैसा कि आपने बताया 7 या 8 कुंटल। बेसल डोज में आप सब बताइए। और बेसल डोज से पहले आप ये बताइए कि जुताई किस प्रकार से करनी चाहिए, जो पूरा डिटेल में जानना चाहेंगे किसान भाई। मैं आपको ये बताऊं, जुताई करनी चाहिए। जुताई तो फार्मर कराता है। सबसे फार्मर की क्या कमजोरी होती है, जैसे जुताई उसे बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए। मक्का की बुवाई का ये होना चाहिए, मक्का की जितनी मिट्टी महीन होगी उतना दाना बारीक से छुटेगा और मिट्टी में दबेगा नहीं। और एक एक चोट जहाँ लगेगी बुवाई वाली मशीन में, वहाँ दाना देगी। और अगर वो समय से, जैसे मशीन चल रही है प्रॉपरली और उसको बराबर चलेगी, और
अच्छी मट्टी होगी तो वो अपने आप जाना छोड़ेगी, तो- और उसमें टाइट मट्टी होगी तो वो चिमटी में भर जाती है। तो इसके लिए मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है, जैसे जो लोग किसान भाई कल्टीवेटर चलवाते हैं, तो कल्टीवेटर ना चलवा के रोटावेटर चलवाना चाहिए। रोटावेटर से मिट्टी महीन हो जाती है। नहीं, उनका मेरा ये रीजन है सबसे पहले कि उन्हें तो 2 बार हैरो डलवाना चाहिए। अच्छा। जो हैरो डलवाने के बाद में वो दो बार हैरो डलवाएं, वो 2 बार हैरो डलवाने के बाद में एक सिंगल जो कल्टीवेटर होता है उससे कराएं, जिससे मट्टी जो हैरो का वो दबाव होता है उससे एक तार हो जाए। उसके बाद में सिंगल रोटावेटर डलवा दें, जिससे मट्टी बहुत महीन हो जाए, बारीक हो जाए। किसी का खेत ऊंचा नीचा है तो इसके वो तो लिए अपनी वो लेवल कराएगा ना, कंप्यूटर वो लेवल। तो उसकी मर्जी है। अब रही उसकी लागत के ऊपर, पहले पेट में उसे क्या क्या डालना चाहिए, भरपूर अच्छी तरीके से डालना चाहिए। हाँ। तो उसे 3 बीघे के समथिंग में 1 कट्टा की DAP डालना चाहिए, जो उसका प्रॉपरली होता है 1846 नंबर DAP ओरिजिनल होना चाहिए। वो चाहे कहीं से डाले, उससे मेरी हेडेक नहीं है कि मेरी बीज की जिम्मेदारी है, और जितना भी मैं अपनी दुकान से माल बेचता हूँ उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, बगैर कहीं से नहीं लेता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि आज के समय में किसी किसान से हम कहते हैं कि वो चीज़ ओरिजिनल नहीं है तो वो मानता नहीं है, वो जो कहता है तुम्हें उससे क्या लेना देना, तो इसीलिए मैं मानता नहीं हूँ उस चीज़ को। क्योंकि अभी मैंने आपको पोटास दी थी, तो आपको मैंने बता दिया कि पोटास आपको हम पे भरोसा मत कीजिए, आप अपने गूगल से सर्च करके देखिए कि पोटास कैसी ओरिजिनल होती है, कैसी लोकल होती है। बिल्कुल। मैंने जितनी चीज़ें आपको दी, पहले आपसे कहा कि आप इस चीज़ को चेक करके देखिए, फिर मुझसे सब कीजिए। चेक कराया था, सब इसके अंदर से चेक किया गया था। इसीलिए कहते हैं कि जब भी जो चीज़ डालें भरपूर लागत में डालें, और अच्छी पैदावार चाहते हैं तो समय से सारी चीज़ को काम करें, जिससे आपको पैदावार अच्छी तो मिले। किसान भाई मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि हमारे पाठक जी ने बताया कि बेसल डोज में क्या क्या डाला, तो मैं आपको बताता हूँ बेसल डोज में मुझे पाठक जी ने क्या क्या डालने को दिया था। तो मैंने डाला था, प्रति एकड़ बताता हूँ, 2 कट्टा DAP, 1 कट्टा सुपर, और 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ, और 30 किलो पोटास, और 5 किलो 5 से 6 किलो कारटाप, धान काटी, ये सबसे बढ़िया आती है, वो डाली थी। इतनी चीज़ें मैंने अपने खेत में डाली थी, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया, मक्का बोवाई, उसके बाद मक्का बोवाने के बाद उसमें पटेरा लगवा दिया, और उसके बाद जब आपकी मक्का 20 या 25 दिन की हो जाए, 30 दिन की हो जाए, दाना छोटा छोटा इतना निकल आए, ठीक है ना, तब उसमें आप देखेंगे जब तक उसमें अकड़ाने ना लगे तब तक आप उसमें पानी ना लगाएं। अब पानी लगाने से पहले भी मैं आपको बता दूं कि उसमें आपको क्या क्या लगाना है पहले पानी पर, और आप चाहें तो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया है कि पहले पानी पर आपको क्या क्या लगाना है, दूसरे पानी पर आपको क्या क्या लगाना है। मैंने पूरी डिटेल आपको दे रखी है कि लास्ट तक आपको क्या क्या लगाना है, कितनी यूरिया लगानी है, यूरिया के साथ में क्या क्या यूज़ करना है, जिससे कि आपको पैदावार अच्छी मिल सके। और जैसा कि आपको बताया कि जैसे मान लो कि 7 क्विंटल कटेगी, 7 की 8 ही कट जाएगी, ठीक है ना, तो आपकी 7 क्विंटल के बजाय 8 क्विंटल की भी कर सकती है, अगर आप उसमें बेसल डोज में और पहले या दूसरे पानी पर सही प्रोडक्ट डालते हैं तो 8 की भी कर सकती है। जरूरी नहीं है 7 क्विंटल बताइए तो 7 की ही कटेगी, अगर आप उसमें मेहनत कर लेते हैं तो 7 की जगह 8 की भी कर सकती है। ऐसा हुआ है मेरे साथ पिछली बार, मैंने 7 की जगह 8 की भी अपने खेत में काट के देख ली है। लेकिन मैं पूरा भरोसा पाठक जी की दुकान पे करता हूँ, पाठक जी पर पूरा मेरा भरोसा है, जो ये बताते हैं वही मैं डालता हूँ, इसके अलावा मैं कहीं किसी की नहीं सुनता, ठीक है ना, क्योंकि जहाँ विश्वास है वहाँ सब कुछ है, जहाँ विश्वास नहीं वहाँ कुछ नहीं। तो ठीक है ना किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।